हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल विल बी एंजॉइंग दिस फेस्टिवल विद द होप ऑफ न्यू एंड अपकमिंग न्यू ईयर। और जैसा कि काफ़ी क्लासेस इधर ब्रेक हो गई है ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, आज हम फिर से स्टार्ट करें जहाँ से हमने टॉपिक को क्लोज किया था। दैट वाज वैलेंसी कॉन्सेप्ट। वैलेंसी हम लोग पढ़ रहे थे। वैलेंसी में हाउ द वैलेंसी, कैसे हम वैलेंसी निकाल रहे थे आयंस की, और क्या वैलेंसी होती है, कैसे हम उसको समझ पा रहे थे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद एन एटम, उसकी वैलेंसी थी कि कितने हाइड्रोजन एटम्स उससे कंबाइन हो रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं। इस तरह से उसकी हम वैलेंसी को देख पा रहे थे। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost from the valence shell of an atom was known as its valency। कि जो वैलेंस शेल है, दैट इज आउटर मोस्ट शेल है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे या फिर लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकल रहे थे या फिर एटम्स के थ्रू लिए जा रहे थे, वो उसकी वैलेंसी थी। इस तरीके से देखा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, बिकॉज कुछ लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से मूव हो रहे हैं, तो वहां पर क्या आता था, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे उतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, वो क्या थी, उसकी नेगेटिव वैलेंसी थी। तो इस तरीके से पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे थे, दैट वाज केटायंस एंड एनायंस। तो हियर यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज या सिंबल्स लिख रखे हैं। इसमें मैं आपको इनकी वैलेंसीज बताऊंगी कि कौन से पॉजिटिव आयंस है, कौन से नेगेटिव आयंस है, कौन से पॉजिटिव रेडिकल्स है, कौन से नेगेटिव रेडिकल्स हैं। फिर जब इनकी वैलेंसीज आज आप याद कर लेंगे इतने फॉर्मूलाज की, देन मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बताना सिखाऊंगी। केमिकल फॉर्मूला बताऊंगी, फिर केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने सिंबल्स लिख रखे हैं। तो सबसे पहले जानिए, जो सिंगल एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, इफ दे आर हैविंग एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देन दे आर नोन एज केटायंस एंड एनायंस। बट अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि यूनिट शो कर रहा है किसी भी चार्ज की, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो रेडिकल कहलाएगा। तो कुछ वैलेंसीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये है पोटेशियम का सिंबल के, ये है पोटेशियम का सिंबल। इसकी जो वैलेंसी होती है पोटेशियम की, उस पे +1 चार्ज होता है, यानी कि +1। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयंस होंगे, या इनको हम क्या बोलेंगे, कैटायंस। कैटायंस है ये, पॉजिटिव आयंस या फिर कैटायंस हो गए। अब देखिए इसकी वैलेंसी +1 आ गई है, पॉजिटिव वैलेंसी। सोडियम, सोडियम पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, इसकी भी वैलेंसी +1 है। हाइड्रोजन आयन, इस पर भी +1 का चार्ज होता है, वैलेंसी +1। NH4, NH4 ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि इसकी ये पूरी एक यूनिट कहलाएगी आयन की, एक रेडिकल होगा, पॉजिटिव रेडिकल होगा। तो यानी कि ये अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम रेडिकल, इस पर भी +1 चार्ज होता है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव रेडिकल है। कैल्शियम, कैल्शियम पर +2 प्लस होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी +2 होती है। मैग्नीशियम, Mg का सिंबल है, 2 चार्ज होते हैं, +2 वैलेंसी। जिंक, जिंक है, जिंक का ये सिंबल है Zn, जिंक पर भी 2 चार्ज होते हैं, वैलेंसी होती है +2। बेरियम, बेरियम पे भी 2 चार्ज होते हैं, वैलेंसी इसकी +2। यानी कि नंबर ऑफ जो चार्ज है वो बता रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से निकल चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल से डोनेट हो चुके हैं। प्लस चार्ज हमेशा इसी को इंडिकेट कर रहा है कि इस एटम ने अपने वैलेंस शेल से इतने इलेक्ट्रॉनों का इसका नुकसान हुआ है, या इसने डोनेट कर दिया, इसने इट हैज लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज +2। निकल है, इसमें निकल में भी क्या होता है, +2 होता है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 13 होता है, 283। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसका नुकसान करके ये क्या करता है, स्टेबिलिटी अपनी गेन करता है नियरेस्ट एटॉमिक गैस की। क्रोमियम, क्रोमियम पे भी
+3 होता है इसकी वैलेंसी। तो इस तरीके से हमने देखा ये क्या थे, ये पॉजिटिव आयंस है या इनको हम कैटायंस भी कह रहे थे। कैटायंस है, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है, और ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या था, ये एक पूरा रेडिकल था पॉजिटिवली चार्ज, और ये सारे क्या है कैटायंस है, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं। ये जितने इसमें चार्ज लगा है इट मींस उतने इसने इलेक्ट्रॉन्स का इसका क्या हुआ है, इट हैज लॉस्ट, इतने इलेक्ट्रॉन्स का इसका लॉस हुआ है, उतना उस पे प्लस चार्ज है। अगर +2 है इट मींस इसकी वैलेंसी क्या होगी, +2 होगी। इसी तरीके से कैल्शियम की क्या है +2, सोडियम की क्या है +1। जितना ज्यादा आप वैलेंसी को लर्न करके रखेंगे बच्चों, उतना ज्यादा आपको इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे उस पर बहुत आसानी होगी और बहुत आसानी से आप इसको फॉर्म कर सकेंगे। अब ये देखिए क्लोरीन है ये, ठीक है, अगर ये क्या है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव आयंस कह लीजिए, या इनको हम क्या कह सकते हैं एन आयंस भी कह सकते हैं। जो नेगेटिव चार्ज इस पे होता है उनको हम एन आयंस भी कहते हैं, ठीक है। और जो रेडिकल्स होते हैं वो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स होगा इसमें। अब देखिए क्लोराइड आयन बनेगा, कैसे बनेगा, अगर इस पे -1 चार्ज आता है, इसकी वैलेंसी -1, ये कौन सा आयन हो गया, क्लोराइड आयन। ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो ये ब्रोमाइड आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है, ब्रोमाइड आयन, और इसकी वैलेंसी -1, यानी कि एक एन आयन बन जाता है, क्योंकि जिसपे माइनस चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं, जिससे प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। फिर देखिए आयोडीन है, लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इसको गेन हो रहा है, ले रहा है, तो ये आयोडाइड बन जाता है -1। नाइट्राइट NO3, ठीक, NO3 क्या है, नाइट्राइट, इस पर क्या होता है -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है -1। हाइड्रोक्साइड OH पर भी -1 होता है, इसकी वैलेंसी -1 हो गई। HCO3 बाइकार्बाइड है, इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, इस पे भी -1 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। HSO3 बाइसल्फाइड, इसकी भी वैलेंसी -1 होती है। HSO4 बाइसल्फेट, इसकी भी HSO4 इसकी भी वैलेंसी -1 होती है, यानी कि -1। ALO2 एल्यूमिनेट, ये क्या है एल्यूमिनेट, इसकी भी क्या होती है -1 होती है। MnO4 पैरामैग्नेट, इसकी भी -1 होती है, वैलेंसी क्या है -1। अब ये देखिए ये O है, ऑक्सीजन का है ना एटम, ये O है, इसकी क्या होती है, O पे माइनस के 2 चार्ज होते हैं, यानी कि -2। S है सल्फाइड, इस पर भी -2 चार्ज, वैलेंसी -2। सल्फाइड TE लास्ट में, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है SO3 की, इसकी भी वैलेंसी SO3 माइनस यानी कि -2। सल्फेट आयन SO4 सल्फेट आयन, ये रेडिकल्स है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स पे एक सिंगल यूनिट पे इस पे चार्जेस लग रहे हैं। सल्फेट की भी क्या होती है SO4 -2, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। माइनस मींस इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रही है और प्लस चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जब भी आपको प्लस चार्ज दिखे समझिए कि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गया वैलेंस शेल से, और जब ये माइनस का चार्ज है इट मींस कि इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब ये देखिए CO3 कार्बाइड, इस पर भी कितना होता है माइनस यानी कि -2 वैलेंसी हो गई। Cr2O7 डाइक्रोमेट, इस पर भी क्या होता है Cr2O7 -2 वैलेंसी होगी। जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO2 इसका फॉर्मूला है। जिंकेट, इस आयन को क्या बोलेंगे जिसमें चार्ज हो जाएगा, जिंकेट आयन, इस पर भी क्या होती है, जिंकेट आयन पे भी -2 वैलेंसी। ऐसे ही PbO2 प्लम्बाइट आयन पर भी क्या होती है PbO2 -2 वैलेंसी। फिर देखिए PO4 फॉस्फेट आयन, इस पे क्या होती है फॉस्फेट आयन PO4, इस पे क्या होती है माइनस यानी कि -3। फिर N यानी कि नाइट्राइड, इस पर भी
माइनस 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 यानी कि -3 होती है। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आयंस थे इसमें हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या माइनस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, लेकिन इस तरीके से ये जो आयंस थे वो ये फॉर्म हो रहे हैं अच्छी तरीके से। और इन्हीं आयंस का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं जस्ट टू मेक अ कंपाउंड, तो ये वैलेंसी के हिसाब से बैलेंस होते हैं, वो अब हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से यही कहेंगे, ये सारे आयंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये लर्न होने चाहिए, जिससे कि हम आगे जब फॉर्मूला बनाना आपको बताएं तो आप खुद से बताएं कि अगर सल्फेट आयन है तो उसकी वैलेंसी क्या थी। इस रेडिकल की वैलेंसी देखिए, समझिए, ये एक रेडिकल है, ये क्या है, ये एन आयन है, ठीक है, एन आयन है, और ये क्या है, ये रेडिकल है, सिंगल एटम है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स पे चार्ज है। तो इस तरीके से हमने कैटायंस पढ़े, एनायंस पढ़े, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसीज देखी, नेगेटिव वैलेंसीज देखी, साथ ही साथ पॉजिटिव रेडिकल्स देखे और नेगेटिव रेडिकल्स देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, किसी भी पेपर को जब आप देखेंगे, उसमें जो केमिकल फॉर्मूला जो आएगा, अगर वो बनाने को आएगा या आपको चेक करने को आएगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो आपको ये वैलेंसीज आपके माइंड में होंगी, आप तुरंत बता देंगे कि ये सही है कि गलत है। अब देखिए कैसे हम फॉर्मूले को बना रहे हैं, एक हम देखते हैं। सपोज आपने आपसे कहा आयरन सल्फेट बनाइए, ठीक है, आयरन सल्फेट जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, तो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Fe है, ठीक है। अब इस पे क्या है इसका जैसे कि +2 चार्ज इस पे होता है, +2 वैलेंसी हो गई। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए SO4 -2, तो इस पर क्या होता है, 2 SO4 माइनस होता है ना, यानी कि यहां पर 2 माइनस हो गए, -2 हो गया। अब आपने Fe लिखा, आयरन का सिंबल लिया, इसकी वैलेंसी क्या है, +2 है, लेकिन अब आपने मान लीजिए यहां पर क्या लिया, सल्फेट आयन लिया, इसकी वैलेंसी मान लीजिए +2 है। इक्वल वैलेंसीज को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आयरन +2 स्टेट में है तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आयरन कभी कभी +3 स्टेट में होता है, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी स्टेट में होता है, वो भी आप देख लीजिए। सपोज कॉपर, सिल्वर या मरकरी है, ठीक है, और ये हमारा आयरन है। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये +1 स्टेट में भी होते हैं, +2 में भी होते हैं, +1 स्टेट में होते हैं, +2 में होते हैं, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी होती है। और मरकरी जो है ये भी +1 स्टेट में भी होती है, +2 में भी होती है। आयरन जो होता है ये +2 स्टेट में होता है और +3 स्टेट में होता है। आप लोग लिख लीजिए इस चीज को कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि कभी ये +1 स्टेट में मिलते हैं, कभी +2 स्टेट में, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, तो क्या है, अलग अलग ये स्टेट में मिलते हैं, वैलेंसीज इसकी डिफरेंट होती है। ऐसे जो हमारा आयरन है ये भी +2 है या फिर +3 है। अब जैसे आपको एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा आप बनाइए अमोनियम कार्बोनेट बनाना है आपको। क्या बनाना है, अमोनियम कार्बोनेट बनाना है। अब आप देखिए अमोनियम कहा गया, ये प्लस आयन है ना, ये पॉजिटिव आयन है ना, NH4 पे कितना चार्ज है, +1। तो हमने जल्दी से सोचा अच्छा अमोनियम इसका तो क्या होता है, +1 होती है वैलेंसी। फिर हमें किससे बनाना है, कार्बोनेट। भाई कार्बोनेट क्या होता है, CO3, ये देखिए रहा कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का हमने फॉर्मूला CO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2, यहां से हमने देख ली -2 वैलेंसी है। अब देखिए इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके
इसके साथ, समझ गए? ये वाला जो आयन है इसके साथ इसकी वैलेंसी लिख दीजिएगा कार्बोनेट की, और कार्बोनेट के साथ आप अमोनियम की वैलेंसी लगा दीजिएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? NH4। अब इसके साथ क्या लगाना है? 2 लगाना है, लेकिन ये पूरा एक रेडिकल है, हम सिर्फ H के साथ 2 नहीं लगा देंगे, गलत हो जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस एंड CO3। अब CO3 के साथ क्या लगना है? 1 लगना है, तो हम लगाएं या ना लगाएं? 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आएगा। तो NH4 का होल, देखिए ये बच्चों ये गलती आप लोग बहुत करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे आपने ये कहा कि कार्बोनेट की -2 होती है, तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि NH4 लिखा और यहीं पर जो है 2 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस करिए, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम, ये पूरा एक रेडिकल है ना, तो अमोनियम रेडिकल पे ट्वाइस करेंगे, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी ट्वाइस है, तो हम अमोनियम रेडिकल को ट्वाइस करेंगे। तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया? NH4 का होल ट्वाइस CO3। NH4 का होल ट्वाइस CO3। 2 क्या थी? कार्बोनेट आयन की वैलेंसी थी, NH4 यानी अमोनियम आयन की वैलेंसी +1 थी। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि हम पहले वैलेंसी पढ़ी, फिर हमने वैलेंसी के बाद डिफरेंट जो ये एटम्स थे उन पे कैसे चार्ज आया, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो प्लस चार्ज आया, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो माइनस का चार्ज आया। कैसे रेडिकल्स में हमने आयन पढ़े, इनके नाम हमने सीखे, और साथ ही साथ फॉर्मूले स्टार्ट किए बनाना। कल की सीरीज में हम और फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूले आते हैं वो सारे आपको बनाने सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे जो भी मैंने आज आयंस पढ़ाए हैं, कैटायंस, एनायंस, रेडिकल्स, उनके नेम, उनका फॉर्मूला और उनकी वैलेंसीज को आज आप लोग अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच भी करिए। थैंक यू।